दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन की 4 मुख्य स्तंभ हैं, आधार हैं मानव जाति के। पहला, मैं वो क्रम बता रहा हूँ अब जो आज के ज़माने में प्रासंगिक है या माना जाता है। वो है, पहला स्तंभ है वेल्थ, पैसा। सबसे और महत्वपूर्ण आज की ज़िंदगी में जीने के लिए पैसा, आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा स्तंभ है आपकी परिवार आपके साथ होना चाहिए। तीसरा स्तंभ है आपकी हेल्थ आपके साथ होनी चाहिए, आपका शरीर आपका साथ दे। और चौथा, समाज, सोसाइटी, उसको आप समझे, वो आपको समझे। कहने का तात्पर्य है, क्रम आपकी रामायण महाभारत जो मैंने कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये क्रम अलग है, क्योंकि सतयुग और द्वापर युग में सबसे पहले हो सकता है सोसाइटी हो, फिर हेल्थ हो, फिर परिवार हो और फिर वेल्थ हो। बट क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग मतलब भौतिक आधार, जहाँ माया सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो संभव आपके पास दोस्त नहीं होंगे, और संभव है परिवार भी ना हो, आपकी शादी ही ना हो। और अगर ऐसा है तो फिर खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्त और या शादी या दोनों ही नहीं है तो फिर खुशी कैसे होगी? क्योंकि खुशी के लिए कुछ तो चाहिए। तो हम आज बात करेंगे कि वेल्थ या पैसा किस तरीके से प्लान किया जाए कि हमें ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी फील नहीं हो। इसका मतलब ये मैं समझता कि आप अरबपति बन जाओगे या इतने पैसे होंगे कि आप कितना भी खर्च कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना आज आप खर्च कर रहे हो या करना चाहते हो, पहले तो आपको उसके लिए आज जितना कमा रहे हो वो अगर आप नया भी कमाओ तब भी आपके पास उतना खर्चे के लिए पैसा रहे। तो आपकी ज़िंदगी के 2 महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। हो सकता है इसी क्षण मर जाएं हम, तो लोग कहते हैं जोड़ने की जरूरत क्या है, मौज करो, ऐश करो। कुछ लोग कहते हैं ना, अगर हम बुढ़ापे तक ना मरे, 90-100 साल के भी नहीं मरे, तो पूरा पैसा जोड़ो। अगर हम जोड़ते ही रहें तो फिर मौज कब करेंगे? सारी जवानी बिना मौज के गुजर जाएगी, तो फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे पैसे का, जब हाथ नहीं चले, पैर नहीं चले। तो दोस्तों, इसका एक बीच का रास्ता है। वो भी बीच का नहीं, सच तो ये है कि सही रास्ता है कि आप दोनों को ध्यान में रखो। आप ये भी मान के चलो कि अगर मैं आज ही अभी मर जाऊं तो मेरे दिल में कोई ख्वाहिश बकाया नहीं रहनी चाहिए। मतलब जो आज सोच रहे हो आज करो, मौज करनी कर लो। बट सेम टाइम पे आप ये भी ध्यान रखो कि अगर मैं कभी नहीं मरा, मतलब कि 50 साल, 100 साल, 80, 90 जी गया, तब भी मैं ऐसा ही जीऊँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ, मुझे पैसे की कमी नहीं हो। तो उसका सिंपल और साधारण सा मंत्र है, जितना आप आज कमाते हो उसका 10 से 30% बीच में आप सेविंग करना शुरू करो। सेविंग का मतलब मेरे बैंक अकाउंट से नहीं है, एफडी से नहीं है। आप उस पैसे को ऐसे काम पे लगाएं जो आपको 15 से 20% पर एनम की रिटर्न जनरेट करके दे। कभी भी पैसे को बैंक अकाउंट में या एफडी में नहीं रखना, क्योंकि उससे पैसे की वैल्यू कम होती है, डिटोरिएट होता है पैसा। आपने सबने सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो सोना आज से 4 साल पहले 50,000 रुपये तोला था, वो आज 1 लाख रुपये तोला है। अगर आपने 1 लाख रुपये अपने तिजोरी में रखे हुए हैं, तो अब 1 लाख का 1 तोला सोना आएगा, और पहले अगर आप सोना लेते तो 2 तोले आता, जिसकी वैल्यू आज 2 लाख होती। बिना कुछ किए आप अपने पैसे को डबल कर सकते थे अगर आपने 4 साल पहले सोना खरीदा होता। पर ऐसा जरूरी नहीं है, सोने का भाव 4-4, 5-5 साल नहीं भी बढ़ता। तो आपको अपना पैसा इस तरीके से प्लान लगाना होता है
जो आप 10 से 30% बचाने की बात मैं कह रहा हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार हो सकता है 10% बचाओ। मेरा कहने का 10% का मतलब अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपये बचाने हैं 10% में। और अगर आप बचा सकते हैं तो 3,000 तक मैक्सिमम 3,000। अगर आप 3,000 बचा लेते हैं या 2,000 बचा लेते हैं, 1,000 रुपये, मतलब 10 से 30% के बीच में अगर आप बचाते हैं और उस पैसे को आप किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां 15 से 20% की रिटर्न जनरेट होती है, तो आपका पैसा जितना आप कमा रहे हैं 10 से 11 साल के अंदर आपको वो उतनी अर्निंग एक्स्ट्रा जनरेट करना शुरू कर देगा, जिसको पैसिव इनकम बोला जाता है आजकल टेक्निकल भाषा में। बट आप यूं कह सकते हैं कि वो आपके बच्चे के रूप में आपको 11-12 साल बाद उतने ही पैसे कमा के देगा जितना आपने परसेंटेज ऑफ मनी आपने मान लो 10% के रूप में अगर जमा करना शुरू किया, बचत करना 20% के रूप में बचत करना शुरू किया, तो आप 12 साल के अंदर इतना पैसा बचा लेंगे कि आपको उतना पैसा पर मंथ मिलने लग जाएगा बिना कुछ किए भी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर साल का 1,20,000 रुपये कमाते हैं, मतलब 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, और आप उस 10,000 रुपये महीने में 2,000 रुपये पर मंथ जोड़ते हैं, तो आपको 12 साल बाद में आपके पास लगभग 8 लाख रुपए होंगे और उनसे जो रिटर्न आएगी वो लगभग 10,000 रुपये महीना होगी 18% के हिसाब से। मैंने एक अजम्पशन लिया है इसमें, ये 15 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ये आपके टैलेंट और आपके रिस्क एपेटाइट, मतलब कि रिस्क या कहाँ लगाते हैं, आप सोना खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या आप किसी बिजनेस में लगाते हैं किसी के साथ में। बट एक चीज़ ध्यान रहे, अगर कोई आपको कहता है कि रिटर्न 25% होगी, 40% होगी, 1 साल में 2 साल में डबल कर दूंगा, वहाँ कभी ना लगाएं। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर कोई भी आदमी आपको कहता है 3 साल से पहले डबल करने की बात करता है, तो मान के चलिए उसमें कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ख्याल रखना कि लोभ ना करें, कभी भी ऐसा लोभ ना करें। जिस चीज़ को आप नहीं समझते उसमें पैसा ना लगाएं। आप पैसा वहाँ लगाएं जिसको आप समझते हैं। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो उसका तरीका म्यूचुअल फंड, स्टार्ट म्यूचुअल फंड से करिए, बढ़िया म्यूचुअल फंड से करिए। बहुत सारे 5 स्टार म्यूचुअल फंड, किसी भी आप वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, ग्रो, जो भी ऐप, जीरोधा, उन पे जाओगे तो उनकी रैंकिंग होती है। जो भी 2, 3, 4 फंड आप लीजिए, पहले एक से शुरू करें 1,000 रुपये से, फिर धीरे धीरे जो जो आप बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट वैसे वैसे आप बढ़ा लो। या कुछ परसेंटेज उसमें से गोल्ड भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं। बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट की: प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और डेब्ट। जो ही आपका कॉर्पस या बचाया हुआ पैसा थोड़ा ज़्यादा होने लगे तो आप प्रोपोर्शनेटली इन सब एसेट्स में लगाए। बट सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है, आसान है, वो है म्यूचुअल फंड। बट इसमें एक रिस्क है। पहले 3 से 5 साल टाइम की बड़ी रिस्क होती है कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब जो पैसा आप आज लगा रहे हैं, संभव है अगले 3 साल 2 साल वो ना बढ़े या माइनस में भी हो जाए या कम बढ़े। बट 10 से 15 साल के टेन्योर में वो 6 गुना होगा। मतलब एवरेज 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल होगा, अब तक की जो हिस्ट्री बताती है। आपको करना सिर्फ यह है कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं, ना कि ऐसे म्यूचुअल फंड में या ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल 1.5 साल में डबल हो जाएगा। दूसरी बात, जब ये पैसा जमा होने लगे, समझ में आने लगे, तो रिस्क कैपेसिटी ना बढ़ाएं, बल्कि इसको और कम करें और डाइवर्सिफाइड करें। जैसे कुछ पैसा फिर आप सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप डेप्ट में, डेप्ट का मतलब होता है जहां सिक्योर है, जो
मैं पहले पहले मना किया ना आपको कि एफडी मत करिए, आप फिर पीपीएफ एफडी इनमें भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आपका कंपलसरी पीपीएफ कटता है तो उसको कटने दीजिए, उसके अलावा आप 10 से 20% अपने हिसाब से जो आप बचा सकते हैं वो बचाइए। आप 12 साल के अंदर अंदर फाइनेंस से जो आज आप कमा रहे हैं, जो आप आज खर्च कर रहे हैं, उतनी आज़ादी आपको 10 साल 12 साल बाद में अपने आप हो जाएगी। उस जितना आप कमा रहे हैं उतनी कमाई आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट से होने लगेगी। और आप अगर जो जो आपकी कमाई जैसी बढ़ती जाती है कि आज 1,20,000 तनख्वाह साल की, अब अगले साल अगर आपकी तनख्वाह 1.5 लाख होगी तो आप उस 1.5 लाख का 20% 30,000, मतलब अब आपको 2,500 रुपये महीना आपकी सैलरी और आपकी बचत परसेंटेज में फिक्स रखो। तो क्या होगा, आप पूरी ज़िंदगी एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि अगर आप 10 से 20% सिर्फ बचा रहे हैं तो आपने अपना बुढ़ापा या जो और एक एज के बाद जब आप नहीं कमाना चाहते, नहीं काम करना चाहते, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद, उसके लिए भी आपके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा होगा। और आज क्योंकि आपके पास 80% आज पैसा है तो आप उसको खर्च करिए, मौज करिए। फिर उसके अंदर ये ना सोचिए कि मैं ये क्यों करूं, वो क्यों करूं। जो दिल है, जो दिल में आता है, मौज करिए। बट 20% को पक्का बचाइए और उसको बचा के ऐसी जगह लगाइए जो वापस 18, 15, 20% उस पर एड ऑन करे, रेवेन्यू इंक्रीज करे। ये बड़ा सिंपल और साधारण सा तरीका है, इसको कोई भी अपना सकता है। पर हमारी आदत ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की रहती है। हमें ना आसान तरीका समझ में ही नहीं आता। हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसानी से थोड़ी पैसा पैदा होता है। पर बिलीव मी, जीवन बहुत आसान है, खुशियाँ बहुत आसानी से मिलती हैं। दुखों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लड़ाई लड़ने के लिए मेहनत करनी है। अगर आपको लड़ाई नहीं लड़नी तो सिर्फ शांति रहना, उसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी है। चुप हो जाओ, लड़ाई खत्म। ऐसे ही पैसा अगर पैदा करना है, देखिए आपकी कैपेबिलिटी जितना आप आज कमा सकते हैं वो कमा रहे हैं। अगर उसको सही जगह जितना बचाएं, इन्वेस्ट कर दोगे, तो जब आप नहीं कमाना चाहते या नहीं कमा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपके पास तब भी उससे ज़्यादा पैसा होगा जितना आप आज कमा रहे थे। और जब ऐसा होगा तो निश्चित है आपकी खुशियाँ और आपकी दोस्ती और आपका परिवार और आपका समाज आपके साथ होगा। बुरे समय में ना लोग छोड़ के भागते हैं, बट बुरा समय कभी आएगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि पैसा हमेशा आपके पास रहेगा। अगर किसी को लगता है कि आपकी बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को पर्सनली लिख सकते हैं, मैं आपको ये समझा सकता हूँ एक्सेल में, कैलकुलेशन में, कि अगले 10 से 15 साल में आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कि आपको बुढ़ापे में या एक उम्र के बाद जब आप काम नहीं करना चाहते, वो 40 में नहीं करना चाहते, 50 में नहीं करना चाहते, उसके लिए आज क्या प्लानिंग करनी है, ताकि आपको पूरी उम्र आज भी मौज करो और कल भी मौज करो। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, बट अगर देखना पड़े तो मौजे से देखें, इतना मस्त रहे, व्यस्त रहे। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।